ये तुम इतने भीग कैसे गए? सर, आज बारिश हो रही थी, मेरा मन हुआ भीगने का, इसलिए मैं भीगता रहा। सर, मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि ये वर्षा होती कैसे है, बादल बनते कैसे हैं। सर, क्या आप हमें इस बारे में बताएंगे कि वर्षा कैसे होती है? शाबाश मेरे बच्चे, जिस इंसान के मन में जिज्ञासा जीवित रहती है वही इस संसार को दिशा दिखाते हैं। और जितनी तीव्र जिज्ञासा होगी ज्ञान की, जो कि असीमित है, उसके द्वार उस इंसान के लिए खुल जाते हैं। यानी ज्ञान के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। हर चीज में प्रश्न ढूंढना ही एक वैज्ञानिक चित्त का लक्षण है। चलो इस बारे में समझें कि वर्षा कैसे होती है और बादल कैसे बनते हैं। पिछले वीडियो में तुमने समझा था कि सूर्य की किरणों के कारण स्थलीय भाग तथा जलीय भाग गर्म हो जाता है। जब जलीय भाग गर्म होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प बन जाती है और यह वाष्प वायु में प्रभावित हो जाती है। विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण भी जल वाष्प की कुछ मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। तुम जानते ही हो कि गर्म वायु ऊपर उठती है। यह गर्म वायु अपने साथ जल वाष्प को लेकर ऊपर उठती है। अब देखो, जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है यह फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जल वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाते हैं। संघनित मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार जब जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं तो वे संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती हैं। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तो ये वर्षा के रूप में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर गिरती है। ये जो आप देखते हो, जो वर्षा की बूंदें इकट्ठी होती है, यही बादल है मेरे बच्चों। और जब यह बूंदें पृथ्वी की ओर गिरती हैं, यह वर्षा है। एक बात और याद रखो, जब वायु का तापमान काफी कम हो जाता है तब ये बूंदें हिमवृष्टि या ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब वायुमंडल का तापमान कम होता है तो ये वर्षा की बूंदें ही हमें बर्फ के रूप में, बर्फ के फाहों के रूप में या ओलों के रूप में धरती पर दिखाई देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। मौसम विभाग भी पवनों के पैटर्न के आधार पर ही वर्षा होने या ना होने की भविष्यवाणी करता है। जैसे पवनों का पैटर्न होगा वैसे ही वर्षा का पैटर्न की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। चलो अब एक और महत्वपूर्ण विषय की बात कर लेते हैं, जिसका के नाम है वायु प्रदूषण। ये शब्द तो तुम सबने सुना ही होगा। वायु प्रदूषण हम सब के लिए कोई नया शब्द नहीं है। आज के समय में मनुष्य सहित पूरी पृथ्वी के लिए वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। आओ सबसे पहले ये समझ लें कि वायु प्रदूषण शब्द से हमारा मतलब क्या है। वायु में अवांछित एवं हानिकारक गैसों या पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। वायु में अवांछित एवं हानिकारक गैसों या पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। अगर हम बात करें कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो यह बात समझ लो बच्चों कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधनों का जलना। जीवाश्म ईंधन के बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम का दहन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। और भी फैक्टर्स हैं जो वायु प्रदूषण करते हैं, परंतु यहाँ हम उनकी डिटेल्स के बारे में नहीं जाएंगे। जीवाश्म ईंधन के बारे में तो आप पहले पढ़ ही चुके हो। इस जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायु कैसे प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इनके साथ जलते हैं तथा यह नाइट्रोजन तथा सल्फर के
विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। कुछ अधजला कार्बन भी होता है, हाइड्रोकार्बन। ये ऑक्साइड वायु को प्रदूषित करते हैं। जब हम इन ऑक्साइड को सांस के साथ लेते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक होते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। प्यारे बच्चों, इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है, ये वर्षा के जल में मिलकर घुलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण भी करते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है, चलो इस बारे में थोड़ी सी बात कर लें। वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर जल को अम्लीय बना देती है, जिसे हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा भवनों, फसलों, जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। एक और बात समझ लो दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन के दहन से वायु में निलंबित कण, बिना जले कार्बन कण और हाइड्रोकार्बन की मात्रा आ जाती है। चलो ये तो था कारण की बात कि जो वायु प्रदूषण है उसका कारण क्या है। अब हम यह भी समझ लें कि इस वायु प्रदूषण से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से हम मनुष्य में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे श्वास संबंधी बीमारी, जैसे दमा, कैंसर का नाम आप सबने सुना होगा, हृदय रोग से बहुत सारे लोग मरते हुए आपने देखे होंगे। ऐसी बीमारियों के कारक जो है यह वायु प्रदूषण है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की घातक बीमारियां हैं जो प्रदूषित वायु की वजह से होती है। चलो थोड़ी सी बात हम लाइकेंस की भी कर लें। तुमने लाइकन शब्द के बारे में तो जरूर सुना है अपनी पिछली कक्षा में। लाइकन वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति संवेदनशील होता है। लाइकन एक पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में काम करता है। पोल्यूशन इंडिकेटर मतलब लाइकन से हमें यह पता लग जाता है कि किसी भी जगह की वायु कितनी ज्यादा प्रदूषित है। तो प्यारे दोस्तों, यह थोड़ी सी समझ थी वायु के घटक और वायु के प्रदूषण के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है, और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें, जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।